हेलो बच्चों, नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको बताया गया था कि भौतिक राशि दो प्रकार की होगी। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक है अदिश राशियां और एक है सदिश राशियां। अदिश को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है और सदिश को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, सदिश किसे कहते हैं? सदिश ऐसी भौतिक राशियां होती है जिसे प्रदर्शित करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होगी। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, या इसे मान, मात्रा या वैल्यू भी कहा जा सकता है। तो सदिश का एग्जांपल होता है बेटा द्रव्यमान, दूरी, चाल एटसेट्रा। आती है बात सदिश किसे कहा जाता है? सदिश वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता होगी, ऐसी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सीलरेशन, बल फोर्स एटसेट्रा। तो ये आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है कि कोई भी भौतिक राशि हो, जितने भी आप पढ़ेंगे वो दो ही प्रकार की होती है, एक अदिश और एक सदिश। अदिश जिसमें केवल परिमाण होता है और सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर दिशा के बारे में। तो देखिए, आज का हमारा मेन टॉपिक है दिशा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको दिशा समझ में आए। तो देखिए बेटा, अभी तक आप 10th क्लास में जो ग्राफ पढ़कर आए हैं उसमें आपने 2D देखा है। 2D का मतलब क्या होता है वो समझिए आप। देखिए मैथमेटिकल आपको बताया गया था, ये एक्स अक्ष होता है, इसके अपोजिट एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाला y अक्ष, और दिस वन y डैश अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु है। अगर आप इसको भौगोलिक रूप में देखें तो ये पूर्व दिशा जिसे ईस्ट कहा जाता है, ये पश्चिम दिशा जिसे वेस्ट कहा जाता है, ये उत्तर दिशा जिसे नॉर्थ कहा जाता है, और ये दक्षिण दिशा इसे साउथ डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है 2D का पोर्शन, यानी द्विविमीय रूप में 2D। लेकिन हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिक्स में और आपकी जो काम आएगा वो एक्चुअल होता है 3D। कि हमारा बोर्ड भी 2D है, आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं वो भी 2D है, लेकिन हम जो देखते हैं वो 3D है। 3D कैसे बेटा? देखिए, एक अक्ष तो ये हो गई x अक्ष, एक हो गई ये y अक्ष, और एक होती है इस तल के लंबवत जो बाहर आ रही है। ठीक है, ये हो गई, इसे कहा जाता है z अक्ष, जो आप पढ़ते नहीं हो लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वाली x अक्ष, जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैं खड़ा हूं तो ये है x अक्ष, ये ऊपर गुजर रही है, ये है y अक्ष, लेकिन ये सामने जो मैं देख रहा हूं ये कौन से अक्ष है? z अक्ष। देखिए बेटा, इस मार्कर में समझाता हूं मैं आपको। ये जो ब्लू पेन है इसको मान लीजिए आप x अक्ष, ठीक है, ये ब्लैक पेन है, ये है आपका y अक्ष, और ये है z अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष के अपोजिट क्या हो जाएगा? x डैश। y अक्ष के अपोजिट क्या हो जाएगा? y डैश। इसी तरह से ये z है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? इसके पीछे क्या हो जाएगा? z डैश। ठीक है, अब इसे यहां पर प्रदर्शित करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो देखिए इसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वो समझिए आप। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, अब एक अक्ष होगा यहाँ पर z, जो इसके तल के, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर, जिसे कहा जाएगा z, और एक होगा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर, जिसे कहा जाएगा z डैश। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है बेटा कि z को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर लेते हैं z, और z डैश जो इसके पीछे है वो ये है।
ये कतई इसका मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, ये इसका इस तरह से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो जेड आपको रेड पेन से दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये मूल बिंदु से तल के लंबवत बाहर गुजर रहा है और ये तल के लंबवत अंदर गुजर रहा है। अभी आपको समझाया मैंने, जैसे आप सपोज कीजिए आप मूल बिंदु पर खड़े हैं, मैं यहाँ पर मूल बिंदु पर खड़ा हूँ, तो ये वाले जो दायां बायां है, मेरे दाएं बाएं जो ये लाइन गुजर रही है, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है। ऊपर नीचे जो गुजर रही है उसे कहा जाएगा वाई अक्ष, और ये जो आगे और मेरे पीछे ये है जेड अक्ष। तो बात समझ में आ गई बेटा, किस तरह से एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। अभी आपको मार्कर से मैंने समझाया था। अब बेटा ये तो आपने मैथमेटिकली सीख लिया कि एक होता है, मैथ्स में सीखा, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। यहां पर देखते हैं, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर और एक दक्षिण। यहां पर समझते देखिए, एक पूर्व मैंने देखा यहाँ पर, ये पूर्व डायरेक्शन, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। लेकिन एक डायरेक्शन यहाँ पर और होगी, एक होगी ऊपर और एक होगी नीचे। तो टोटल कितनी दिशाएं हो गई जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, जो टोटल डायरेक्शन है वो आज तक आप सीखते आ रहे थे कि 4 दिशाएं होती है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 6 दिशाएं हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर व नीचे। टोटल हो गए बेटा 6। दोबारा देखिए यहाँ पर 3 तरह से समझाता हूं मैं आपको। ये 3D पोर्शन समझा रहा हूं। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। यहां पर ये जेड अक्ष और इसके तल के पीछे जेड डैश। आप इसको समझ के आगे बढ़ना, अगर नहीं समझ में आता तो पीछे जाके वापस इसको देखना, ठीक है। ये तो आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भौगोलिक रूप में, ज्योग्राफिकली क्या होता है। ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, ठीक है। ये वाली जो दिशा है जो इसके तल के लंबवत बाहर आ रही है उसे कहा जाएगा, उसे अभी हमने ऊपर कह दिया तल के लंबवत, काम करिए ऐसे लिखिए, तल के लंबवत बाहर, और ये इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर, ठीक है। ये तो हो गया मैथमेटिकली, ये हो गया ज्योग्राफिकली। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा अलग है। फिजिक्स में इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कहीं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे प्रदर्शित नहीं करते। देखिए फिजिक्स में एक्स अक्ष को अर्थात पूर्व दिशा को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लिखते हैं और इसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगा देते हैं जिसे कहा जाता है आई कैप। आज के बाद आपके लिए क्या हो जाएगा? आई कैप। आई कैप का मतलब होगा धनात्मक एक्स अक्ष, ठीक है। ये पूरा समझाऊंगा मैं भी आपको, अभी केवल दिशाओं में थोड़ा जरूरत पड़ रही थी इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर मैथमेटिकली आप पढ़ते हो, ये है धनात्मक एक्स अक्ष, इसके पीछे होता है ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये वाला होता है वाई अक्ष और इसके 180 डिग्री पीछे क्या होता है बेटा? ऋणात्मक वाई अक्ष, ठीक है, जिसे वाई डैश भी कहा जाता है। यह है तल के लंबवत बार जेड अक्ष और इसके पीछे है जेड डैश अक्ष। ज्योग्राफिकली ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये तल के लंबवत बाहर और ये तल के लंबवत अंदर। अब फिजिकली आप देखोगे तो आपके बहुत काम आएगा, उसमें ये क्या रहेगा बेटा? आई कैप, ठीक है। धनात्मक एक्स अक्ष को आप आई कैप कहेंगे अर्थात पूर्व दिशा को आप आई कैप कहेंगे। तो इसके बैक पोर्शन में, यानी अगर ये आई कैप हो जाएगा तो पीछे वाला क्या हो जाएगा बेटा? माइनस आई कैप, ठीक है। इसी तरह से ये है जे कैप और ये वाला हो जाएगा माइनस जे कैप। ये है के कैप और ये है माइनस के कैप। अभी मैं इसकी पूरी परिभाषा लिखाऊंगा। एक्चुअली ये एकांक सदिश है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। पूरी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको इस तरह से
रिलेट करके सीखोगे तो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप पढ़कर आते हो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अभी आपको बता दें एक और अक्ष होती है जिसे कहा जाता है जेड अक्ष। ये पूर्व पश्चिम दिशा, ये उत्तर दक्षिण और ये ऊपर नीचे। तो बेटा यहां पर फिजिकली आपके लिए क्या काम आएगा, धनात्मक एक्स अक्ष को आप आई कैप कहेंगे, ऋणात्मक एक्स अक्ष को आप माइनस आई कैप कहेंगे, वाई अक्ष को आप जे कैप कहेंगे और ऋणात्मक वाई को आप माइनस जे कहेंगे। ऊपर की दिशा को, जैसे आप खड़े यहां पर और आपके आगे आपको डायरेक्शन शो करनी है तो वो के कैप हो जाएगा और बैक पोर्शन में माइनस के कैप हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसका कैसे हम इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो एक सवाल के माध्यम से आपको सिखाता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व दिशा में चलता है तो इसको सदिश रूप में व्यक्त करें। आंसर देखिए बेटा, व्यक्ति चलता कितना है 10 मीटर, तो परिमाण कितना आ गया, परिमाण आ गया 10 मीटर। ये मीटर शो कर रहा है कि ये दूरी की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि एक व्यक्ति 10 किलोग्राम पूर्व दिशा में चलता है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, यहाँ पर दूरी का मात्रक मीटर है, तो मीटर में हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो परिमाण आ गया 10 मीटर। दिशा क्या बोल रहा है, ये दिशा कह रहा है पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन में। आपको बताया गया है कि अगर परिमाण के साथ दिशा आ जाए तो ऐसी राशि को कहा जाएगा सदिश राशि। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, परिमाण भी ये कह रहा है और दिशा भी यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है। तो पहली बात तो ये हो गया सदिश राशि, अर्थात ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ठीक। अब देखिए अगर आप इसको डायग्राम में शो करेंगे तो इस तरह से रहेगा, ये मूल बिंदु, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि एक व्यक्ति 10 मीटर चलता है, केवल क्या कहा गया, एक व्यक्ति 10 मीटर चलता है, यानी ये पूर्व दिशा में, इसको हटा दिया गया, तो यहां पर ये अदिश हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता 10 मीटर किस दिशा में चल रहा है। हो सकता है 10 मीटर पूर्व दिशा में जाए, उत्तर दिशा में जाए, पश्चिम दिशा में जाए, दक्षिण में जाए, इधर जाए, ऐसी अनंत संभावनाएं होंगी यहाँ पर 10 मीटर चलने की, ठीक है ना। चारों दिशाओं में कहीं भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, यानी परिमाण भी दिया हुआ है और यहाँ पर दिशा भी दे रखी है। यानी व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और 10 मीटर यहां जाके रुक जाता है। यहाँ पर पहले यहाँ पर खड़ा था, अब यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। अब इसे सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल है ये। पूर्व दिशा को, ये तो देखो ज्योग्राफिकली होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, प्रश्न में दिया जाएगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में पूर्व को कहा जाता है, अभी आपको बताया मैंने, आई कैप। पश्चिम को कहा जाता है इसका अपोजिट, आई का अपोजिट माइनस आई कैप। उत्तर को कहा जाता है जे कैप और दक्षिण को कहा जाता है माइनस जे कैप। एक और होता है के कैप और माइनस आई कैप। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहां से ऐसे ऊपर चलने लग जाएगा, उड़ेगा थोड़ी ना, ये चलेगा तो बेटे से यहाँ पर 4 संभावना है। तो देखिए इसको व्यक्त करा 10, आंसर आ जाएगा tan आई कैप। tan यहां पर परिमाण को शो कर रहा है और आई कैप यहां पर इसकी दिशा को शो कर रहा है। बात समझ में आ गया होगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में प्रदर्शित करने का तरीका है tan आई कैप आप लिखोगे तो tan आई कैप का मतलब है कि tan यहां पर परिमाण है, 10 मीटर की दूरी ये चल रहा है, और आई कैप यहां पर पूर्व पश्चिम ऐसा नहीं लिखोगे आप, आई कैप जे कैप के रूप में शो करोगे। तो आई कैप का मतलब हो गया यहां पर ये पूर्व दिशा में चल रहा है। आइए इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं।
अब दूरी के साथ अगर दिशा आ जाती है तो उसे विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल नंबर 2 में आपको समझाता हूं कि यदि विस्थापन बराबर 50 आई कैप हो तो इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए बेटा, विस्थापन दे रखा है 50 आई कैप, इसका मतलब है 50 मीटर पूर्व दिशा में। आई कैप का मतलब होता है पूर्व दिशा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, यदि विस्थापन बराबर 100 जे कैप हो तो इसका मतलब हो गया 100 मीटर। जे कैप का मतलब होता है उत्तर दिशा। फॉर एग्जांपल, यदि विस्थापन 200 माइनस आई कैप, देखिए बेटा अभी बताया आपको, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। पूर्व के लिए आई कैप, पश्चिम के लिए माइनस आई कैप, उत्तर के लिए जे कैप और दक्षिण के लिए माइनस जे कैप। तो यहां पर क्या आ रहा है, माइनस आई कैप। तो क्या बोलोगे आप, यदि विस्थापन 200 माइनस आई कैप है तो इसका मतलब हो गया 200 मीटर की दूरी चलता है किस दिशा में, माइनस आई कैप का मतलब हो गया पश्चिम दिशा में। हर एक चीज में देखिए, यहां पर परिमाण के साथ दिशा आ गई, परिमाण के साथ दिशा आ गई, परिमाण के साथ दिशा आ गई, तो ये सब क्या है बेटा, यहाँ पर सदिश राशि। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। ये समझाने के लिए आपको पूरी एक्सरसाइज की गई थी कि दिशाएं 6 प्रकार की होगी। यहाँ पर अगर आप मैथमेटिकली ध्यान रखना चाहते हैं तो देखिए बेटा, दोबारा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अगर आप मैथमेटिकली ध्यान रखना चाहते हैं तो एक हो जाएगी एक्स अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु है, इधर की एक्स अक्ष और इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष। एक होगा वाई अक्ष, ऊपर की डायरेक्शन वाई अक्ष और इसके नीचे हो जाएगा माइनस वाई कैप। एक दिशा होगी आगे की तरफ जिसे कहेंगे जेड, और एक दिशा होगी पीछे की ओर जिसे कहा जाएगा माइनस जेड। ठीक है, यहां से समझ लीजिए, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ठीक है बेटा, 3 दिशा होगी, एक्स, वाई और ये जेड। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स के अपोजिट एक्स डैश, वाई के अपोजिट वाई डैश और जेड के अपोजिट जेड डैश। तो ये तो हो गया मैथमेटिकली। ज्योग्राफिकली पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे। ठीक है, या इसको आगे पीछे ही बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे वाई को मान लेते हैं। पूर्व पश्चिम एक दिशा, ऊपर नीचे की डायरेक्शन वाई हो जाएगी, तो आगे और मेरे पीछे ये हो जाएगा जेड। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकली भी 6 हो गया। अब इसको फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में आप लिखेंगे आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप और एक के कैप और यहाँ पर माइनस के कैप। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे ये याद हो जाएगा क्योंकि इतनी बार यूज होगा और मैं इतनी बार आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको ये ऑटोमेटिकली याद होना ही है। अब स्टार्ट करते हैं सदिश का या सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक सदिश राशि को किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा वो यहां लिख के बताता हूं। देखिए बेटा, ये थ्योरेटिकल बात है, आपको फिजिक्स में थ्योरेटिकल केवल एक बार पढ़ना है, लेकिन ये रटना नहीं है, आपको ये समझने के लिए है। आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रश्न करने हैं और चीजें समझ में आने के लिए एक बार आप थ्योरेटिकल चीज तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, सदिशों का निरूपण। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ किस तरह से होगा, अगले वीडियो लेक्चर में इसको प्रदर्शित करके बताएंगे। तो एक सदिश राशि को एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। कोई भी सदिश राशि है उसे एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसके एक सिरे पर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके एक सिरे पर तीर, ठीक है ना, एरो, तीर का मतलब यहां पर एरो है, जिसके एक सिरे पर तीर का निशान साइन लगा होता है।
इसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा होता है। सरल रेखा की लंबाई, सरल रेखा की लंबाई, अभी मैंने इससे पहले आपको केवल दिशाएं बताई थी, ठीक है ना, थोड़ा दिशाओं का आपको इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको सदिशों का निरूपण बता रहा हूं कि सदिशों को निरूपित कैसे किया जाएगा। तो एक सदिश राशि को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा होता है। सरल रेखा की लंबाई सदिश के, सदिश में क्या क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा। सरल रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को व तीर दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब मान लीजिए ये कोई बिंदु है, बिंदु P, और ये कोई बिंदु है, बिंदु Q। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक सरल रेखा बनाई और यहां पर तीर का निशान लगा दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो यहां पर मैंने लिखा A, और A के ऊपर ऐसा छोटा सा लगा देंगे। जब भी किसी राशि के ऊपर, जैसे A के ऊपर वेक्टर लगा दिया, B के ऊपर आपने तीर का निशान लगा दिया, C के ऊपर आपने तीर का निशान लगा दिया, D के ऊपर आपने तीर का निशान, E के ऊपर तीर का निशान। आप ऐसे कभी नहीं बोलोगे A के ऊपर तीर का निशान, B के ऊपर तीर का निशान, लेकिन अभी पढ़ रहे हो ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आज के बाद आप इसे क्या पढ़ेंगे, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, E वेक्टर। क्लियर है? सपोज कीजिए यहां पर लिखा मैंने C वेक्टर। ठीक है, तो जैसे ही मैं वेक्टर पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब हो गया कि इसमें परिमाण भी है और इसमें दिशा भी है। तो बेटा ये सदिश राशि हो गई। क्लियर? दोबारा ध्यान दीजिए, सदिशों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है कि एक सदिश राशि को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं। ये सरल रेखा, ठीक है, जिसके एक सिरे पर तीर का, इन दोनों में से किसी एक सिरे पर तीर का निशान लगा होगा। जहां पर तीर का निशान लगा होगा उसे कहा जाएगा हेड। ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। और जहां से स्टार्ट होता है उसे कहा जाएगा टेल। टेल का मतलब पूंछ होता है और हेड का मतलब यहाँ पर सिर होता है। ठीक है, ये इतना ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखना नहीं है, बाकी इंट्रोडक्शन है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी मैं आपको याद तो करवा ही दूंगा। अगर आपने किसी राशि के ऊपर ये ऐसा सिंबल लगा दिया, इसका मतलब है वो सदिश राशि है। ये बात ध्यान रखो आप। तो अगर किसी राशि के ऊपर आपने ऐसा सिंबल यानी ये तीर लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो सदिश राशि है, यानी उसमें परिमाण भी होगा और उसमें दिशा भी होगी। दिशा कौन शो करता है, दिशा ये तीर का चिन्ह शो करता है, और इसकी ये जो लेंथ है ये इसके परिमाण को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पूरा समझ जाएंगे। जैसे मैंने यहां लिखा एक सदिश मैंने ये बनाया, एक सदिश मैंने ये बनाया और एक सदिश मैंने ये बनाया। ठीक है, इसे नाम दिया मैंने A वेक्टर, इसे नाम दिया B वेक्टर और इसे नाम दिया C वेक्टर। तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, C वेक्टर की। तो इसका परिमाण सबसे ज्यादा है और इसका परिमाण सबसे कम है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो लेंथ है ये इसके परिमाण को शो कर रही है। अब देख लेते हैं बेटा आज का पूरा वीडियो लेक्चर जो आपको बताया गया है उसमें आपको मुद्दे की बात क्या क्या ध्यान रखनी है। तो आपको पहली जानकारी तो आपको दिशाओं के बारे में, 6 दिशाएं होती है, x ऋणात्मक x, y ऋणात्मक y, z और ऋणात्मक z। x का मतलब होता है i कैप, y का मतलब होता है j कैप और z का मतलब होता है k कैप। ठीक, अब आता है सदिशों का निरूपण। एक सदिश राशि को सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा होता है। दोनों सिरों पर तीर का निशान मत लगाना। सरल रेखा की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट है, सरल रेखा की लंबाई सदिश के परिमाण को व तीर दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, यानी आप इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। ये लिखा P और यहाँ लिखा Q। P का मतलब है प्रारंभिक बिंदु और Q का मतलब है अंतिम बिंदु यहाँ पर। ठीक, ये हो गया A वेक्टर। मेन बात यही है कि अगर किसी राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो सदिश बन जाता है, और सदिश बन गया तो उसमें परिमाण भी होगा और उसमें दिशा भी होगी। परिमाण को कौन शो करेगा, ये लंबाई, और दिशा को इसका निशान। तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप इसको एक बार पूरा रिवाइज कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।